एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाई आई डिडंट जॉइन द एसबीआई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनेंगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हो सकता है कि आपने वो मिस्टेक करी हो या करने जा रहे हो, ठीक है, या कभी भी कोई सिचुएशन में ऐसा रहे जब आप ये मिस्टेक कर सकते हो, तो आप पहले से ही अवेयर हो जाएं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम बात कर रहे हैं मेरी लाइफ जर्नी के एक पॉइंट के बारे में। बहुत ही अच्छा पॉइंट आज ही मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2021 की बात है, 2 नवंबर की बात है, जब रिज़ल्ट आया एसबीआई अप्रेंटिस का। ठीक है, अप्रेंटिस प्रोग्राम का रिज़ल्ट आया था और उस दिन जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्कोर कार्ड शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो सिलेक्शन भी मेरा हो गया और मैं ज्वाइन नहीं करी। ठीक है, क्यों ज्वाइन नहीं करी? क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था मुझे। ठीक है, साथ ही में कुछ एक रीज़न और भी रहा था। ठीक है, लेकिन वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट ये यहाँ समझिए जिस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस है मेरे को नहीं मिल पाया था, क्योंकि हम लोगों की फैमिली से या कोई ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में हो। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि आज मुझे वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो छोटी नहीं होती। ठीक है, सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती जब आपने उसके लिए इतनी मेहनत करी हो। ठीक है, इवन आप कर रहे हो उसके साथ साथ स्टडीज़ रख सकते हो। ठीक है, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली तो मुझे लगा कि आई डोंट नो क्या रहेगा, क्या सीन रहेगा, और फिर परमानेंट जॉब नहीं रही तो क्या होगा, किस तरीके के सवाल थे मेरे मन के अंदर। और फिर मैं अपनी प्रिपरेशन जो कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि आगे मेरा मतलब मुझे पढ़ाई के लिए मिल पाए टाइम या नहीं मिल पाए। और साथ ही में कि इस तरीके के रिगार्डिंग बहुत सारी मेरे माइंड में चीज़ें चलने लगी, तो मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, मेरे पास कॉल भी आया था कि 2 बार कॉल आया था मेरे पास में। नेक्स्ट कॉल में मेरे को आया था कि आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मैंने इसको फिर भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, शायद उस वक्त चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी जिस चीज़ ने मेरा सोच बदला। और थोड़ा सा ये है कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। ठीक है, अब मैं समझ रही हूँ तो वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, इवन जब वो रिलेटेड टू मनी हो, मनी इन द सेंस कि जब वो चीज़ पॉजिटिव हो, आपकी कमाई हुई हो। देखो, पॉजिटिव वे में आप लेना, क्योंकि हमको पता है कि फाइनेंशियल इश्यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जब आप एक एस्पिरेंट के रूप में आप जब कहीं प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल चीज़ें, बिजनेस पूरा अच्छा नहीं चल रहा है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, उस वक्त की बात बता रही हूँ मैं आपको कि आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर चलना, तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगले भी कभी एस्पिरेंट एसबीआई अप्रेंटिस का कभी भी प्रोग्राम का ये जो नोटिफिकेशन आता है, बेसिकली स्किल सिखाएगा, स्किल इतनी डेवलप करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास में। जॉब परमानेंट हो या ना हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा अमाउंट दिया जाता है। आई थिंक 15,000 के अराउंडिंग था कुछ। ठीक है, साथ ही में आपको एक सर्टिफिकेट समथिंग कुछ दिया जाता है। ठीक है, आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर अब, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चेंजेस उन्होंने कर दिए हो नॉर्म्स के अंदर, लेकिन हाँ, एक एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है ना, वो एक्सपीरियंस आपके लिए, और साथ में आपको क्या नाम मिल रहा है, ब्रांड का नेम मिल रहा है। ठीक है, हाँ, एसबीआई में इसने वर्क किया, हाँ, इसने सीखा है, वो जो चीज़ इसने सीखी है वो आपको कहीं पर भी, किसी भी बैंक में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ उसी फील्ड में प्रॉफिट करने वाली है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है। ठीक है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप कर सकते हो ना, तो ज्वाइन करो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं आप आगे बढ़ने के लिए कभी मत सोचो। कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं जिसमें आपका बस नहीं चलता है, जब आप उसी फील्ड में हो रहे हो और वही काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बस मेरा इतना सा कहना है कि आप
मैं इतना ही सा ही मैसेज देना चाह रही हूँ आपको कि मतलब छोटा नहीं समझना। कई लोग सोचते हैं अप्रेंटिस है, हमसे पियोन का वर्क कराएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, नॉर्म्स में भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका एक प्रॉपर एग्ज़ाम हुआ है। क्या कहीं पर भी पियोन मेंशन है? बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो ऐसा कोई काम नहीं होता है, ये स्किल प्रोग्राम है। स्किल आपके अंदर आएगी कि आप बैंक में कैसा काम होता है, क्या होता है, नॉलेज का वर्क है ये, ठीक है। एक तरीके का नॉलेज वर्क है ये, ओके। तो ये चीज़ बढ़ाती है आपकी स्किल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो सोच होता है ना, और थोड़ा सा जो मिस गाइडेंस रहता है, वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ थ्रू दिस, ओके। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को रिलेट किया होगा, ठीक है। अब आप सपोज़ आपका कभी कभी क्या होता है ना कि आपका एम है यूपीएससी क्रैक करना, ठीक है। लेकिन आप क्या करना कर रहे हो अभी, ठीक है। आप कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हो। आपको पता है कि आपका मन कर रहा है यार यूपीएससी करना है, प्राइवेट जॉब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो उसको? इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या कुछ भी इशू रहेगा, ठीक है। आपका प्राइवेट जॉब डेस्क वर्क का लगा, ठीक है, ऑफिस वर्क कहीं आपको मिल गया, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब जिसको बोला जाता है। आपको पता है कि इसके लिए भी कई ऑर्गेनाइजेशंस में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम का वेट लिस्ट निकला है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन? इसका मतलब क्या है? आपको समझ आ रही है? वेट लिस्ट निकल रही है तो ये कोई छोटी मोटी सी जॉब नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, इसको समझो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं पर भी आपको गाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको रिलेटेबल लग रही है ना चीज़ें, तो समझ के उस चीज़ को मेंटेन करो। और जब भी अपॉर्चुनिटी लगे इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। और देखो कभी भी कोई चीज़ करते हैं ना तो थोड़ा बहुत लड़ना पड़ता है, चाहे सिचुएशन से, खुद से, घर वालों से, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब आप कुछ फिर ग्रोथ होने लग जाती है ना आपकी, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छा होने लग जाती हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैं यही बोलूँगी कि जो गलती मैंने करी है ना वो आप प्लीज़ मत दोहराना किसी भी सिचुएशन में, ऑलराइट। साथ ही में ना इंडिविजुअलिटी जब किसी इंसान की रहती है ना कि मतलब वो खुद का मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद पर मतलब इंडिपेंडेंटली वो कुछ कमा रहा है, कुछ कर रहा है या कर रही है, तो उस चीज़ का एक प्लस पॉइंट रहता है। चाहे आपका काम छोटा सा ही है, ठीक है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी जो चीज़ आपका घर चला रहा है ना, आपको चला रहा है, ठीक है, वो कोई काम छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी सोच छोटी है, उस चीज़ को हमको बदलना होगा क्योंकि हम अभी लर्निंग पॉइंट में हैं। और लर्निंग पॉइंट तो ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है, कभी भी कम नहीं होता है, ठीक है, ख़त्म नहीं होता है। कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में हमको लर्न करना होगा। इसलिए अपनी लिमिटेशंस को बिल्कुल हटा दो जो आपने बना दिया बाउंड्रीज़ कि ये ऐसा है और वो वैसा है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम के बाद में आपका वेट लिस्ट निकल करके कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपनी दिमाग में जो है ना घुसा लेनी है अच्छे से, क्योंकि मैंने वो मिस्टेक करी है, सो आपको नहीं दोहरानी है, ठीक है। चीज़ें अच्छी लगी, समझ में आ रही हैं, कुछ मोटिवेशन मिला लाइफ में आगे बढ़ने का, तो बस स्टार्ट कर लीजिए, स्माइल करो और शुरू हो जाओ, ठीक है। स्कोर कार्ड तो मैं शेयर कर ही दूँगी आपके साथ में। आज ही शेयर करने का मेरा रीज़न था क्योंकि मेरा 2 नवंबर के तरफ रिज़ल्ट आया था और उस दिन धनतेरस था और आज भी वही धनतेरस है, ठीक है। तो आज का वो कहीं ना एक मेमोरी सा बन गया था कि हाँ ये स्टार्टिंग हुआ था आपका, ठीक है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट था। लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को सोचती हूँ कि अगर मैंने मिस नहीं करती, जो भी एक प्रॉपर गाइडेंस के अलावा जो भी कारण था मेरा, ठीक है, तो मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता। बट स्टिल जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा ना, अब आपके पास एक्सपीरियंस भी आ चुका है तो वो आप बेहतर से बेहतर बना सकते हो। सो बस इतना ही कहना था मुझे। तो हाँ, हक से मेरा SBI जो कि एक ब्रांड है, बाप ऑफ ऑल द बैंक्स है, हाँ उसके अंदर आई वॉज सेलेक्टेड, ठीक है। और कोई भी पोस्ट छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो हक से मैं बोल रही हूँ और हक से मैं स्वीकार करती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी वो मैंने आपके साथ शेयर करी, और अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। साथ ही साथ अच्छे से स्टडीज़ करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। चीज़ें समझ में आई हो ना तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस